आपको बिजली के डाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। अब टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिलीवर। कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क है, मुआशी आदाब की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। किसी भी वजारत के ज़रा से भी सस्ती बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर आज़म की मुहर्रम उल हराम में सूबों को मरबूत राबता रखने की हिदायत। वफाकी काबीना ने 5 वजारतों के ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला कर लिया। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अदविया की TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तहारात चलाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर भी तेजी से काम करने का हुक्म। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मरी में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमती फलाही इक़दाम पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मेरे दौर में शहबाज शरीफ साहब 8 घंटे तकरीर करते थे, आज पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर के दावे पर वज़ीर आज़म के कहे। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। PTI से ज्यादा किसी ने पार्लियामेंट की तौहीन नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले यहाँ हमारे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने उनके दौर में कैद काटी। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? ये बहैसियत स्पीकर एक MNA की मदद के लिए नहीं आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को अपने दफ्तर मदऊ कर लिया। मरियम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की तलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मासूम तालिबा घर के हालात बताते आप दीदा हो गई। मरियम नवाज ने कहा होनहार तलबा के दरमियान बैठ कर फ़ख्र महसूस कर रही। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की ज़ेर सदारत इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला महफूज किया था। फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ कर दिया। कहा इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे मुतालिका मुकदमा चीफ जस्टिस पाकिस्तान न सुने। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम करना अवामी मुफाद में नहीं है। करप्शन मईशत के लिए तबाकुन है और उसके मनफी असरात होते हैं। कहा मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के दौरान साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक ने कहा साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। रकम के हवाले से कागजात
बंद लिफाफे में पेश करके काबीना इजलास में पेश किए गए, जिसमें मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। परवेज खट्टर के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। माननीय पीटीआई कहते हैं मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा भूख हड़ताल जरूर करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। परवेज खट्टर के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, वो कुछ खास नहीं बोला। कहा क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी, इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे कराते, हमारी 8 फरवरी की पिटीशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला में भी ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दर्जा हरारत 37 से कम होकर 24 सेंटीग्रेड तक आ गया। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे, तेज हवाओं के साथ बाज मकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद, मालाकंड, मुजफ्फराबाद और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। आज से 16 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहिरा अरब में मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 12 से 14 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्के। 12 और 13 जुलाई को सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज आंधी और बारिश होगी। मन्नू में तेज हवाओं, तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश के बायस कई परवाजें मनसूख हुई। बारिश से शहर कायद में ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम रहा। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा, कहा बारिश के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। नशेबी इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन वो जज बन गए। अदालत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती गैर आईनी करार देकर कलअदम करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मौसूल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कॉल करने वाले ने खुद को DJFIA मुतारिफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला DJFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ISI को फोन टैपिंग करने की इजाजत देने की मजम्मत कर दी। मेंबर बार आबिद जुबैरी, शफकत चौहान, इश्तियाक खान, शाहब सरकई, मुनीर अहमद काकड़ और ताहिर अब्बासी ने मुरासला लिख दिया। कहा हुकूमत की जानिब से ISI को इस कदर इख्तियार देना खतरनाक और गैर मुनसिफाना है। ऐसा नोटिफिकेशन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। बार मेंबरान की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दायर रेफरेंस और कंपेन की भी मुजम्मत। कहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कंपेन चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का ISI को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत हुकूमत का ISI को फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे।
फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान। मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं आज से फ्लोर मिल्स में वॉशिंग बंद कर दी जाएगी। कल से गंदम की पिसाई को भी बंद कर दिया जाएगा। हम विद होल्डिंग एजेंट बनने से इनकार करते हैं। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। आज से फ्लोर मिल्स आटा डीलर की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। तंदूर किराना स्टोर पर आटे की फरोख्त बंद रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा और पंजाब के अरकान असम्बली शरीक। इजलास में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तंजीम साजी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर भी मुशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के वफ़द से मुलाकात। एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को IMF के साथ 9 माह प्रोग्राम की तकमील का बताया। मैक्रो इकनॉमिक इशारों में बेहतरी पर भी रोशनी डाली। वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए मालियाती इक़दामात को सराहा। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, तमाम सूबों के IG समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए कौमी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी। पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर चौधरी एहसान सादिक DG और साबिक IG मुश्ताक सुखेरा चेयरमैन तैनात।